तो कुछ बस हो गया। दे दीजिए ना सर गोली, हम पढ़ा लिखा के प्रधानमंत्री बनाएंगे कि। चलिए आइए बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज। मैडम क्यूरी, एगोएवाउ क्यूरी, पी क्यूरी, एम क्यूरी, पी क्यूरी, हेनरी बैकरल और एम क्यूरी। हाँ, तीनों को मिला था संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार। जिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या कितना से अधिक होती है तो वो अस्थायी होते हैं। 83 से अगर अधिक हो गया तो कैसा हो जाएगा? अस्थायी। सर्वाधिक अस्थायी तत्व सीसा। कौन? सीसा। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः क्या उत्पन्न करता है? हाँ, अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्पन्न करता है। ये नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन तत्वों में होता है तो रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव। अब जिसमें कण मिल गया अल्फा बीटा कण, वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाएगा। बताइए कि गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणें के बाद हो गया, माने अल्फा बीटा के बाद कौन उत्सर्जित होता है? मतलब लास्ट में कौन उत्सर्जित होगा? आप पहले कौन उत्सर्जित होगा? अल्फा। किसने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किया था? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। हाँ, दोनों पति पत्नी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम कब और किसने किया था? ठीक है, रदरफोर्ड 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग कब बना था? 1902 में। हाँ, रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर गया था। एमंडसेन। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा। अब गर्मी लगेगा धीरे धीरे, गर्मी का माहौल जैसे लग रहा है, ठंडा नहीं है महसूस हो रहा है, नीचे भले से लग रहा है। हमारा लग रहा है, हमारा लग रहा है, महसूस हो रहा है। कौन? कहाँ पता। चलिए बताइएगा सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? गामा का। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा। एक अल्फा के निकलने से किसी तत्व में क्या बदलाव हो सकता है? रेडियोएक्टिव तत्व। हाँ, 2 अल्फा में 4 कमी होता है द्रव्यमान में। द्रव्यमान में एक अल्फा निकलेगा। होगा द्रव्यमान में नहीं, एक हमारे अल्फा बीटा निकलता है तब उसमें एगो के नहीं है, एगो में परिवर्तन होता है। गामा निकलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा में 2 गो परमाणु संख्या और 4 गो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन कमी हो जाता है। 2 को द्रव्यमान संख्या, 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या में कमी आ जाता है। मत हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम में 12, उनमें 1 अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो कहाँ चल जाएगा? 10 घटेगा, निकलेगा तब घटने आएगा। हाँ, तो पीछे में 4 हाँ, द्रव्यमान में 4 कमी, तो परमाणु संख्या के आधार पर कहाँ चल जाएगा? 10 के पास। बताइए एक बीटा के निकलने से एक हो गया परमाणु में, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं। हाँ, एक परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाएगा और हाँ वृद्धि होगा, द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव। अल्फा में 2 गो परमाणु संख्या की कमी और 4 गो द्रव्यमान संख्या की कमी। एक बीटा निकलेगा तो केवल और केवल परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाएगा और गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा के निकलने के परिणाम परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को कौन सा नियम कहते हैं? सोडी का नियम। ठीक है, वर्ग विस्थापन नियम या सॉडी फ्यूजन का नियम। वर्ग विस्थापन नियम, सॉडी फ्यूजन का नियम। हाँ, रेडियो सक्रियता की माप किससे किया जाता है? एमजीएम काउंटर, जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर द्वारा। हाँ, अब्रक कोष्ठ मतलब क्लाउड चेम्बर की आविष्कार किसने किया था? तांबा के अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। तो विल्सन नाम के व्यक्ति ने अब्रक कोष्ठ की खोज किया था। जीवित मृत पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14। अब मरा हुआ चीज की गति मतलब जो
ऐसे निर्जीव के लिए रहेगा तो यूरेनियम, हाँ यूरेनियम 235। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत था वो किसने दिया था? आइंस्टीन। क्या था फॉर्मूला द्रव्यमान संरक्षण बराबर? E बराबर हाँ कोई भी अगर ऊर्जा देगा तो उसमें द्रव्यमान में कमी होगा। हाँ, जैसे कोई भी रिएक्शन किए ना तो कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान में कमी आएगा। इसी को जांचने के लिए E बराबर mc² दिए थे कौन? आइंस्टीन। इनको कब खोज किए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के? 1905 में। और नोबेल पुरस्कार का मिला 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1901 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया? 1921 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए बताइएगा कि सूर्य से प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 गुने 10 के पावर, एक्यूरेट में बोलेगा तो 3.86 गुने 10 के पावर 26 जूल। हाँ, कितना द्रव्यमान घट रहा है प्रति सेकंड? 4 × 10 के पावर माइनस में, माइनस कहाँ से? 4 गुने 10 के पावर 9 kg प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान घट रहा है? 4 गुने 10 के पावर 9। और कितना ऊर्जा निकल रहा है? 4 गुने 10 के पावर 26। 1000 करोड़ वर्ष तक इसकी दर ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य का। हाँ, नाभिकीय विखंडन था ना? नहीं था, यही हैं? खाली था मतलब इतनी सुन खाली हो। चलिए गलत बात तो लोग कर ले। नाभिकीय विखंडन और संलयन याद कर लिया। नाभिकीय विखंडन तंत्र संलयन हो गया बायोलॉजी में ना, वही फिर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी है। बताइएगा, कचरा नहीं है, सब थोड़ी पूछाएगा। कहा तो छोड़ दी थी आपका ना भैया, पूछा कि तनी बताइए तो। हाँ, तनी सुन बताना है केमिस्ट्री में। बना के याद कर ले 3 लोटा पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। CaSO4 × 2H2। इतना गोली मारेंगे ना हम। क्वेश्चन कौन सी पूछे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यापारिक नाम है। व्यापारिक। हाँ, मिल्क ऑफ नाम और सूत्र में अंतर नहीं है। हम पूछ रहे हैं रासायनिक नाम, केमिकल नाम। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ, हम कुछ बोलते रही, तू बोलता से तू सुनता लग। यही मैं तुम लोग अलग बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। जिप्सन का? हाँ हेमी हटा दीजिए। हाँ, तो ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। यूरिया का बताइए तो रासायनिक नाम। यूरिया का? यूरिया व्यापारिक नाम है। नाम पता? यूरिया का H2CO। हाँ, वही है। कार्बामाइड कुछ नाम है। कार्बामाइड। हाँ, माइड कार्बामाइड। कार्बामाइड। हाँ, माइड कार्बामाइड। बताइए मार्स गैस का रासायनिक नाम बताइए। मीथेन। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? मीथेन। चूना जल का बताइए रासायनिक नाम। चूना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ना कार्बोनेट। चूना जल तो हाइड्रा लग जाएगा नाम का। कैल्शियम हाइड्रा हाँ, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बताइए कि म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक नाम बताइए। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक। हाँ, ऑयल ऑफ बिट्रोइल का बताइए रासायनिक नाम। सल्फ्यूरिक अम्ल। निकलता है धीरे धीरे। ये पूछवा डेलीता ना, एक दिन पूछोगा। कोबाल्ट सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। कोबाल्ट सल्फेट। हाँ, तरीके हम कोबाल्ट बोले थे तो कोबाल्ट सल्फेट को क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक है, लाल थोथा का जाता है। कोबाल्ट सल्फेट को लाल थोथा। हरा कशिश कहा जाता है फेरस सल्फेट को, और कॉपर सल्फेट को नीला सल्फेट। जिंक वाला उजरा। हाँ, जिंक सल्फेट को बताइएगा। जिंक में क्या पानी?
जिंक मतलब जिंक सल्फेट में वही उजला वाला में 7 हाँ 7 पानी तो फेरस सल्फेट में 7 गो सब में और खाली कॉपर में 5 हाँ कॉपर में 5 गो। फिर से भैया सब फॉर्मूला बताओ ना। हरा कशिश फेरस सल्फेट, फेरस मतलब हरा मतलब लोहा वाला। हाँ नीला कशिश कॉपर सल्फेट और तांबा, और उजला हो गया जिंक सल्फेट, और कोबाल्ट सल्फेट हो गया लाल। एगो लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट को ZnSO4, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, और एक हो गया फेरस सल्फेट FeSO4। आई सब में 7 एकरा में छोड़ देना है, कॉपर में छोड़ के बाकी में 7 गो। हाँ कॉपर में छोड़ के कि फेरस में छोड़ के? कॉपर में 5 को पानी लगाना है। ना, फेरस में 7 गो, जिंक में 7 गो, कोबाल्ट में 7 गो। अब बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम बताइए। ना मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का वोल्ट वाइज किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं? दवा में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड का रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ एंटासिड में इसका भी कर सकते हैं, खाने वाला सोडा भी कर सकते हैं, छार रहता है। इनो का भी कर सकते हैं। हाँ ये सब क्षार रहता है। MgOH का मतलब जहाँ OH लगा रहा वो क्षार, और जहाँ खाली H मिल गया वो हो गया अम्ल। OH हाँ छार। अपवाद में नहीं कोई है अपवाद में 2 गो है। बता दे पूछा है। अपवाद वाला 2 गो है, 2 गो है तभी ध्यान नहीं आ रहा। कौन है नहीं आ रहा। रक्त को रोकने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? फिटकिरी का। ठीक है, अब फिटकिरी ना रहेगा ऑप्शन में तब ऑपरेशन के समय डॉक्टर किस रसायन का प्रयोग करता है? हीलियम और नाइट्रोजन के मिश्रण। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करता है। किसका? वो तरह जंग के सूत्र बताए थे, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड का। ये बता रहा था ऊपर से जो लेप लगा। हाँ ना, वो तो सिरेमिक था वो ना, वो सिरेमिक रहता है, वो लिक्विड रहता है, वो दूसरा। जब ऑपरेशन करता है ना, तो जब ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पर लगाता है ताकि ब्लडवा रुक जाता है, ऊपर है तो फेरिक क्लोराइड होता है, रसायन रहता है। फेरिक क्लोराइड के FeCl2 फेरिक क्लोराइड। मलहम बनाने में बताइएगा। मलहम किसका ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मलहम बनाने में जिंक ऑक्साइड। एसिटिलीन गैस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करेंगे तो एसिटिलीन गैस मिलेगा। एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग पकाने में करते हैं। कृत्रिम से ना, प्राकृतिक में एथिलीन हम लोग पूछे में नहीं बन रहा। बताइए सोडियम थायोसल्फेट के रूप में मैंने का उपयोग कहाँ करते हैं इसका? सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफिक में फिक्सर के रूप में बोलेगा। फोटोग्राफिक में मतलब प्रतिबिंब को फिक्स करने के लिए, जैसे नहीं होता पक्का, कोई हट जाता है, रगड़िएगा तो हट जाएगा, कोई होता है एकदम फिक्स हो गया, तो फिक्स करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। KOH वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। ठीक है, तब सूत्र ना बोलेगा, तो सूत्र बताए थे तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सोडियम हाइड्रा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का हाँ NaOH। एगो KOH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ही बोलिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अब पोटेशियम का कौन सोडा है? पोटेशियम को हाँ KOH। परलेस पर होगा था परलेस। ना कुछ सोडा है। पोटेशियम कार्बोनेट परलेस ना, ओकरे में होगा, पोटेशियम से बना है। कल हम लोग को याद रखिएगा मिश्र धातु। क्या याद रखना है? मिश्र धातु। पिस्टल Cu+Zn। हो गया। प्राणी विज्ञान बायोलॉजी में ना बताइएगा, समस्त संसार के समस्त जंतु को कितने भाग में बांटा गया उपजगत में? 2। कौन कौन? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और एक कोशिकीय के अंतर्गत कौन कौन आता है? एस्केरिस, वायरस, पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ आता है।
प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय में आता है कितना? 9 गो संघ आता है। कितना? 9 एक कोशिकीय में प्रोटोजोआ आता है या पोरिफेरा आता है, और बहुकोशिकीय में आ जाता है 9 गो संघ। तो बताइएगा किसके अनुसार जंतु का वर्गीकरण किया गया था? सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण अस्टोरर और यूसिंजर के अनुसार। अस्टोरर और इसी के बताया गया कि 9 गो संघ था। ऑरेंजल अस्टोरस और एस्टिंजर। अब बताना है कि प्रोटोजोआ ग्रुप, इसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, सब जानते हैं। यह स्वतंत्र और परजीवी दोनों होता है। इसके प्रचलन अंग का नाम बताइए। एक कोशिकीय। हाँ, इसका प्रोटोजोआ ग्रुप के जो जीव है ना, इसे कैसे कि अमीबा का प्रचलन अंग कूटबात कहते हैं, पैरामीशियम को सिलिया फ्लैजिला कहते हैं। उसी तरह से प्रोटोजोआ के कछाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछाव। श्वसन एवं उत्सर्जन बताइए कि सतह से किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है कि विसरण द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण द्वारा। वायु में विसरण होता है। हाँ, जैसे गंध उंध जो जाता है ना वाष्प जो उत्सर्जन होता है, हवा हुआ निकलना जो होता है वाष्प नहीं, विसरण होता है। नीचे से जो पानी चढ़ता है ना वो परासरण होता है। हाँ, मूल रोम से जो पानी चढ़ेगा ना वो आपका परासरण होगा। बाकी जो भी प्रोसेस होगा सब विसरण जो होगा। अब आते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बताइए। साइकन, स्पंजिल्ला, यूकप्टेल्ला, ये सब किसका हुआ है? तो पॉरीफेरा ग्रुप का। पूछता है कि स्पंजिया किस ग्रुप का है? पॉरीफेरा। स्पंजिल्ला किसका है? पॉरीफेरा। साइकन किसका है? पॉरीफेरा। यूकप्टेल्ला किसका है? पॉरीफेरा का। तो पॉरीफेरा में याद रखना, यही नाम याद रखना है। यूकप्टेल्ला, स्पंजिया, स्पंज, हाँ यूस्पंजिया, ये सब किसका है? पॉरीफेरा के। अब आते हैं सिलेंटेट्रा। सिलेंटेट्रा में बताइएगा कि एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल, इसमें अंतर आने वाला जीव है। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन हो गया और मूंगा हो गया। ये आप किसका भाग है? तो सिलेंटेट्रा का। सिलेंटेट्रा, सी एनिमोन, मूंगा, जेलीफिश और हाइड्रा। सबसे अमर जीव हाइड्रा, जिसको अमरत्व का गुण प्राप्त है। सी एनिमोन, मूंगा, जेलीफिश और हाइड्रा किसका हो गया? सिलेंटेट्रा का। यूस्पंजिया, स्पंजिया, अस्परजिल्लस, स्पंज हो गया, यूकप्टेल्ला हो गया, साइकन हो गया, ये सब का हो गया? पॉरीफेरा का। बच गया प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज में बताइएगा किसके कारण जो है उत्सर्जन होता है? किस अंग के द्वारा? हाँ, ज्वाला कोशिका। प्लेट में क्या कर देना है? जलाना है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में उत्सर्जन अंग का नाम ज्वाला कोशिका। प्लेटीहेल्मिन्थेज का एग्जाम्पल बताइए। लीवर फ्लूक, फीता कृमि और प्लेनेरिया। हाँ, लीवर फ्लूक, फीता कृमि और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में विखंडन किस, मैं बताई थी सर में, प्लेनेरिया में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा। प्लेनेरिया में आपका अथी पाया जाता है, पुनर्जनन की क्षमता पाया जाता है। अब हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेज हो गया। इसी के साथ एक और आता है स्केल्मेंथेज। वो में फीता कृमि था, ई में आता है गोल कृमि आता है। स्केल्मेंथेज में गोल कृमि, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग होता है, जैसे फाइलेरिया, बुचरेरिया नाम का गोल कृमि होता है। बुचरेरिया नाम का गोल कृमि होता है। एस्केरिस, एस्केरिसे नाम के अथी से होता है, कृमि से। एस्केरिस हो गया। बुचरेरिया जिसके कारण होता है फाइलेरिया, जो हाथी भाव हम लोग कहते हैं, मोटा हो जाता है। वो शुरुआत में अगर पकड़ा गया तो ठीक, तो फिर उसका इलाज नहीं है। गोल कृमि में आता है एस्केरिस हो गया, थ्रेडवर्म हो गया, बुचरेरिया हो गया। ये तीनों कोष में स्केल्मेंथेज में, स्केल्मेंथेज में बुचरेरिया हो गया, एस्केरिस हो गया और गोल कृमि हो गया। बताइए कि मुख्य बच्चों के गुद्दा में पाया जाता है, मतलब किडनी में। गुद्दा मतलब किडनी। एंटो गुद्दा बोली तो गुद्दा तो एनस के बोल जाए।
एनस गुर्दा, अच्छा गुर्दा वो अच्छा है ना, ठीक है ठीक, गुर्दा हो गया था, हाँ गुर्दा एनस हो गया था, ठीक है, मतलब वही पैखाना वाला रास्ता, ठीक है हाँ ठीक है। काफ़ी चुनचुनाता है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ भी होती है, कुछ बच्चे रात में कर देता है पेशाब, ये किसके कारण, तो एंटोरोबियस, एंटोरोबियस नाम के स्केलमेंथिज के अंतर्गत आने वाला जीव है, हाँ एंटोरोबियस, एंटोरोबियस, एंटो ना देखते हैं छोटा छोटा बच्चा उम्र होले 5 साल 7 साल और फिर भी जो अति पेशाब वसाब कर देता है, एंटोरोबियस के कारण, हाँ होता है, बिना इलाज किसी होगा, हम समझ रहे हैं हम समझ रहे कोई कोई चलो भाई जरा अब ज़्यादा बेइज्जती हो रहा है, छोड़ दीजिए, चलिए प्लेटी हेलमिंथेज में वो हो गया, स्केलमेंथिज हो गया, अब आते हैं एनेलिडा, तो एक बार शुरू से पोरिफेरा पहले कोची में, हाँ पोरिफेरा के अंतर्गत साइकन, स्पंज, स्पंजिया, यू स्पंजिया, एस्परजिलस और एगो बच गया यूकपटेल्ला, ये किसका है, पोरिफेरा का। सिलिटेट्रा में आता है जेलीफिश, मूंगा, सी एनिमोन और हाइड्रा, ये गया सिलिंडेट्रा में। प्लेटी हेलमिंथेज में आता है थ्रेडवन, सर थ्रेडवन नहीं है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और फीता क्रीमी, प्लेटी हेलमिंथेज। इसके उत्सर्जन अंग को बोलते हैं ज्वाला कोशिका। स्केलमेंथेज में आता है कौन, एस्केरिस, ब्यूचरेरिया, वही गोल कृमि के अंतर्गत आता है, और थ्रेड वर्म, थ्रेड। अब आते हैं एलेनिडा, एलेनिडा में तो सब जाना, जोक हो गया, केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, ये तीनों नाम याद रखना है, जोक, केचुआ और नेरिस, नेरिस एक प्रकार के जीव है वैसे ही, तो किसके अंतर्गत है, एनेलिडा। और इसके उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं, नेफ्रेडिया दिले है न दिले, स्पेशल वाला में दिले होगा तब, हाँ नेफ्रेडिया होता है इसका, नहीं दिले, हाँ हाँ नेफ्रेडिया से होता है, नहीं दिले इसमें। चलिए केचुआ में कितने हृदय पाए जाते हैं, 4 8 गो जोड़ी, पूछ हाँ 4 जोड़ा, 4 जोड़ी हृदय होते हैं। नेत्र कितना पाया जाता है, एक भी नहीं। इसमें जीव द्रव में हेमोग्लोबिन होता है, विलय होता है। उल्लू कैसे दिखता है, उल्लू सामने की ओर कैसे, मतलब किस प्रकार से दिखता है, पीला, मतलब कि दिन में नहीं देख पाता, रात में दिखता है, रात में उसमें अति पाया जाता है, इसके कारण हमें लगता है कि छड़ उसमें ज्यादा पाया जाता है, रॉड, कलर वाला नहीं रहता, ब्लैक एंड व्हाइट रहता, तो वो शंकु नहीं होता उसमें, शंकु रहेगा तो कलर पहचान नहीं लगेगा, रॉड रहेगा, वही रॉड है जिसको बोलते हैं हम लोग छड़ कोशिका। स्कैनिंग करके पहचानते हैं, कैसे वो फोटो में स्कैनिंग हुआ करे, हम लोग स्कैनिंग नहीं लेगा, बार कोड स्कैनिंग करते हैं वैसे वो करता है। ये हमारा 2013 के क्वेश्चन में, 2013-14 के पहला हम एग्जाम पुलिस के दिए थे ना, उसमें पूछ लेता कि रात को उल्ली को क्यों दिखता है, पहला क्वेश्चन था, आज तक खोजते रह गए, नहीं मिला उसका आंसर। वो तो पैरासरब तरंग वो ट्रांसफर करता है तो टकरा के लौटता है तो पता कर लेता है ना, उसमें उसका है अलग। कितना तेज करता है, दिन में स्कैनिंग कर नहीं पाता है, रात में करता है, कोई खाने वाला का सामान है वो करो। चले आते हैं, एनेलिडा हो गया, जो केचुआ, नेरिस। अब आते हैं ऑर्थोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग है, संघ है। इसमें 3 भाग में बटा रहता है, सिर, धड़ और उदर। देखिएगा कि बिछिया के देखिएगा तो मुड़िया अलग रहता है, बीच वाला भाग अलग रहता है, पीछे वाला भाग अलग रहता है, तो 3 पार्ट में बटा है ना, सर अलग, बीच वाला अलग, पीछे वाला अलग। हाँ चींटी में भी होता है। इस ग्रुप में जितने भी आता है ना, सब का अलग अलग, हाँ एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में वो आता है, मोलस्का में आता है, सीप, मोलस्का, सीप यही सब घोंगा मोलस्का ग्रुप में। चलिए आते हैं, इसके शरीर 3 भाग में बटा है, संधि युक्त होते हैं, जोड़ा में अगर मिलेगा थी टांग, बिच्छी में केगो 6 गो रहता है ना, 6 गो रहता है आपका, केकड़ा में भी रहता है, इस सब में। अब आते हैं, इसमें देह गुहा में हीमोसील पाया जाता है, हीमोसील, जिसके कारण इसमें रंग नहीं होता है, इसके खून में रंग नहीं होता है। जैसे हम लोग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो इसमें पाया जाता है हीमोसील,
इसको मारिए हाँ उजरा उजरा हाँ उजला, जैसे कैसे है ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है ब्लड का? उजरा नीला। ऑक्टोपस कैसा होता है? हाँ। कॉकरोच का हो जाता है उजला हो जाता है, कॉकरोच उजला। सबका अलग अलग है। तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, टिड्डा हो गया, सब आर्थ्रोपोडा में। 6 गो पैर और 4 गो पंख जिसमें मिल गया वो आर्थ्रोपोडा में। 6 गो पैर और 4 गो पंख जिसमें मिल गया वो आर्थ्रोपोडा। के गो कक्ष हृदय होता है कॉकरोच में? 13 गो। 6 गो पैर और 4 गो पंख, जैसे जिसमें पंख होगा, जैसे अब तितली है तो उसमें भी 4 गो रहता है और 6 गो पैर रहता है। तो कोई उड़े वाला है, कोई नहीं उड़े वाला है, तो जो नहीं उड़े वाला है उसमें 6 गो पैर रहबे करेगा ना, पंख नहीं रहेगा। अब तितली में दोनों पाया जाता है, 6 गो पैर आपका 4 गो पंख हो जाता है। हाँ वो में रहता है। हाँ बताइएगा कि चींटी एक कैसा जंतु है? सामाजिक। हाँ सामाजिक जंतु है। कई बार क्वेश्चन पूछल है। जो श्रम में विभाजन करता है। श्रम विभाजन मतलब उसका काम का बंटवारा अलग अलग है। जैसे होता है हाँ घर बनाने का काम अलग हो गया, खाना का लावे का अलग है, माने खाना खोजे वाला अलग है, ये सब अलग इसमें है। दीमक क्या है? ये भी एक सामाजिक कीट है, जंतु नहीं है। वो जंतु है आपका चींटी, मगर ये जो है आपका दीमक जो है कीट है। हाँ जो कॉलोनी में रहता है, क्या रहता है? कॉलोनी में। हाँ अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इस जंतु के सभी जंतु समुद्र में मिलेगा। तो कहता है किस संघ के जंतु सब समुद्र में मिलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। हाँ सब जितना भी फिश लगा रहेगा वो सब आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा में। हाँ नहीं होगा। जैसे कुछ है अपवाद में नाम है व्हाइट फिश सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, ब्रिटर स्टार, ये सब आपका इनकाइनोडर्मेटा है, आता है। अब आते हैं मोलस्का। मोलस्का में आता है सीप, घोंघा, कट ऑक्टोपस, पायल, समुद्री खरगोश, ये सब आएगा मोलस्का में आता है। तो मेन याद रखना है घोंघा, सीपिया, ऑक्टोपस, और एक याद रखना है आपका समुद्री खरगोश का नाम है एक समुद्री नींबू जिसको कहते हैं डोरिस। समुद्री नींबू को क्या कहते हैं? डोरिस। और समुद्री खरगोश को बोलते हैं एप्लिसिया। एप्लिसिया हाँ। डोरिस हो गया आपका समुद्री नींबू। समुद्री घोड़ा भी इसी में आएगा, इकाइनोडर्मेटा। ऑक्टोपस का नाम क्या है बताइए? पूछा है कई बार। डेविल फिश कहा जाता है। क्या पता था? ऑक्टोपस का क्या नाम है? डेविल फिश। के गो उसमें होता है? अति 8 गो। हाँ उसमें हृदय नहीं 13 होता है। इसमें कॉकरोच में 13 गो। 8 गो पैर टाइप के, संधिपाद बोल सकते हैं उसका, संधिपाद। पाद मतलब पैर। और एक बार आज से 7 साल पहले वो वर्ल्ड कप में फेमस हुआ था। वर्ल्ड कप में जेकरा पे चढ़ जाता था वो जीत जाता था। फेमस हुआ था। हाँ ऑक्टोपस हुआ आया था, कुछ नाम तो रख गया। अब कौन वाला में था कि रख दिया गया? 2014 वाला में ना 18 वाला में। 14 वाला में। अब जो बराबर हो तो जिकरा पर जो देश के थी पे चढ़ गया ना वो जीत गया। वो माइंडली प्रेशर बन जाता था पहले टीमों का। हाँ चलिए फुटबॉल। मोलस्का हो गया। अब आते हैं मोलस्का के बाद अब लगाते हैं कार्डेटा, जिसमें कार्डेटा किसको कहते हैं हम लोग? आदमी को हम लोग। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा उसे कार्डेटा के अंतर्गत रहेगा। कार्डेटा में कितने संघ बांटा गया है? 2 गो 13 गो। इनमें के गो दिले होगी ना? इनमें ना दिले होगा सब ग्रुप का था। हाँ प्राणी संघ पूरा दिले थो। तो इनमें हल को चीज के गो बन पूछ ले तो इनमें बना के 10-12 गो क्वेश्चन बोले 15 गो। अब कैसे ज्यादा थोड़ी है। कल फोटो नहीं डाला था ना। कार्डेटा कार्डेटा के अंतर्गत पहले आते हैं पहला वर्ग मत्स्य वर्ग। कैसा जंतु पाया जाएगा? समतापी या असमतापी? असमतापी। हाँ जैसे जैसा मौसम वैसा अपना शरीर के टेम्परेचर बना लेगा। समतापी मतलब एक बार जैसे तो सब एक जैसा हो गया। हाँ इसमें हृदय के गो मत्स्य वाला में मछली में 2 गो।
तो मत्स्य वाला में कौन आएगा? 2 गो, एगो नीला एगो आलिंद। इसमें श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? गलफड़ा। अशुद्ध रक्त, हाँ, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब जानी तक एकरा में तो एग्जाम्पल बताने नहीं है, रोहू कतला ये सब तो जानिते हैं। हाँ, खाल खूब। बांग्लादेश के राष्ट्रीय मछली कौन? बांग्लादेश के गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय मछली उत्तर प्रदेश तो बनाया, अपना डॉल्फिन बनाया अपना तो स्टेट ये में। भारत के ना बता सकते हैं। हाँ, इल्सा। अच्छा, ये अच्छा अच्छा, ये दहेज में देवल है एल्सा मछली, एल्सा बोलते हैं। चलिए बताइएगा कौन सा मछली है जो मच्छर को नियंत्रित करता है? ठीक है, गैम्बुसिया। गैम्बुसिया मच्छर को क्या करता है? खा जाता है। तो मतलब माछ भक्षी क्या है? मांसाहारी कौन चीज है? मछली है जो क्या करता है? मच्छर को खा जाता है। अब एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया। हिंदी में कहते हैं उभयचर। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, तो इंग्लिश में पूछ देगा तब। हाँ, एम्फीबिया का मतलब हो गया दोनों, उभयचर अति थल में भी और स्थल में रहना। एम्फीबिया के वर्ग में रहने वाला क्या गो में अति है? जल और स्थल, जल और स्थल दोनों पर वाला। हाँ, स्थलचर बोलते हैं, स्थलचर। अब बताइए कि क्या गो बेसन पाया जाता है इसमें? 3 गो। एम्फीबिया वर्ग में मरपवाद में कौन है? मगरमच्छ, जिकरा में 4 गो पाया जाता है। मगरमच्छ में बाकी घड़ियाल अलग होता है, मगरमच्छ अलग होता है। मगरमच्छ बड़का होता है, घड़ियाल छोटा होता है। घड़ियाल मिल जाएगा आपका। तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु में 3 गो, एम्फीबिया वर्ग के मत्स्य वर्ग में 2 गो, मत्स्य वर्ग में 2 गो, हम लोग में 4 गो, पक्षी वाला में 4 गो। एगो रेप्टाइल वर्ग में भी रहता है 3 गो, रेप्टाइल वाला में भी जो रेंग के चले वाला। हाँ, तो हो गया सरीसृप, तो हो गया। बीच का कंकाल होता है, फेफड़ा हुए करता है, ढचा हुआ रहता है, छिपकली के लिए तो जाने के रहा। बताइए रेप्टाइल युग किस युग को कहा जाता है? रेप्टाइल युग किस युग को कहा गया? तो नाम बताइए। मीसोजोइक युग, मीसो जिसे डायनासोर इसी युग में मिला। हाँ, मीसोजोइक काल में ही डायनासोर दिखता था, जिसे रेप्टाइल युग के नाम से भी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा, जिसका भोजन अन्य क्या है? दूसरे सांप को खा जाता नहीं, दूसरा सांप है। हाँ, खाता है। नहीं खाएगा तो फिर जानते हैं 200-300 अंडा देता है मर्द को। कैसे ना खाता है? कौन बोला? खाता है, मारे हल्ला जाता चला। दीवार टूट रहा था ना, वहाँ ढेर मारा जाता, एकदम सांप बहुत तगड़ा सांप था वो। एक देखे कि नहीं खेला था, तो उसे तुरंत थोड़ी खा जाता है। सांप में बच्चा फोड़ा था। तो ठीक है, वो अपना कब खाता है तब खा जाता है। मतलब अपन अंडा थोड़ी ये खाता है, दूसरा वाला नहीं, अपना ही खाता है। आया होगा उतने बच्चल होगा, ढेर मारे कितना रहता है? चला अब एकमात्र विश्व का जहरीली छिपकली हिलोडर्मा, विश्व के एकमात्र जहरीली छिपकली। बताइए सबसे जहरीला सांप पानी में, बताइए। पानी में दूसरा रहता है, हाइड्रोफिश, सबसे जहरीला सांप संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश, जो समुद्री सांप जिसे कहते हैं। बिल बनाने वाले एकमात्र छिपकली बाबर ने एक पद से लिए अपनाया था, मुंबईया। तब मुंबईया बिल बनाने वाली एकमात्र सांप छिपकली है, जिसका नाम है प्रचलित सिंक। क्या नाम है? सिंक। अब आते पक्षी में के गो चेम्बर? 4 गो। हम लोग में के गो चेम्बर? 4 गो। बताइए कैसा ही जंतु है? समतापी या असमतापी? समतापी। हाँ, समतापी। हम लोग भी ना, हम लोग भी तो सम है वो। हम लोग भी तो 36 डिग्री सेल्सियस में हम लोग भी सिंपल है ना। हम कहाँ, हमको अपना थोड़ी बताए थे, वो तो बताए थे मत्स्य वाला बताए थे। हाँ, हमने वाला बोले हैं।
तो बोल दिए होंगे। नहीं तो हम लोग तो जैसे हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री तो रहबे करता फिक्स है, तो समतापी ना हुआ है, थोड़ी है कि हम लोग के घट बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर हम लोग का शरीर बढ़ जाता ना, बढ़ा लेते अपने आप को। 39 हम लोग जो बोलने वाला को कहते हैं कौन चीज ना, लैरिक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स। हाँ क्या कहते हैं, लैरिक्स। मगर पक्षियों में बोलने वाले आवाज को क्या कहते हैं, सैरिंग्स कहते हैं। हम लोग में लैरिंग्स और पक्षियों में सैरिंग्स। हम लोग में लैरिक्स में सैरिंग्स। ट्रैकिया की लंबाई लंबा यहाँ से 12 सेंटीमीटर होता है। हम लोग भूमि पर हो गए इससे स्काइप में। सबसे छोटा पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। ना उड़ सकने वाले पक्षी कीवी और एमू। दोनों है। जैसे कहने का मतलब ये दोनों के अपेक्षा हल्का ओकर पंखे टाइप पे नहीं रहता, एकरा में तो कुछ रबो करता है पंख ना, एमू के एकरा जैसा नहीं रहता है। हाँ पेंगुइन का रहता है। अरे वो छोड़िए ना, आई जानते हैं भैया कोई अगर एक जानवर आता है तो मुड़िया के लिए घुसा लेगा, बाकी सही को बाहर ना है। भाई मिशन पूरे रख ले। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अजायब चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर विश्व का, ये भारत का था। हाँ अफ्रीका वाला क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। अब स्तनी वाला बस पढ़ के आज स्टॉप। बताइएगा स्तनी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। हाँ प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। लाइन से याद रखिए तब याद रहेगा। प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोथीरिया में जो स्तनी है मगर अंडा दे रहा है। हाँ जिसका एग्जाम्पल एकिडना और प्लेटिपस। यूथीरिया में प्रोथीरिया में हो गया जो स्तनी है मगर कुछ देगा अंडा, एकिडना और प्लेटिपस। ये मेटाथीरिया में आता है, मेटा में मिडिल, याद रखिए मेटा में मिडिल, ना पूरी जन्मे देगा और ना बाहर आ जाएगा। जैसे कंगारू जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है वो किस में आता है, तो मेटाथीरिया। और यूथीरिया में हाँ बस हाँ एक ना अर्ध विकसित बच्चा देता है। और उसके थैली को क्या कहते हैं, मार्सुपियम कहा जाता है ना, मार्सुपियम ना, मार्सुपियल। हाँ मार्सुपियल। हाँ तो प्रोथीरिया में आ गए एकिडना और प्लेटिपस, मेटाथीरिया में आ गया कंगारू और यूथीरिया में हम लोग आ गए। तो अंडा जो देता है उसे क्या कहते हैं, अंडा देता है मेटा यूथीरिया। ओबी पेरस, ओबी ओ से गंडा गोल है ना बताए थे, ओबी पोरस। और जो बच्चा देता है उसे बीबी पोरस। तो हम लोग बीबी पोरस में आते हैं और जो अंडा देता है वो ओबी पोरस में आते हैं। चमगादड़ कुछ ही देता है, बच्चा देता है, ये तो आएगा बीबो पोरस। हाँ ये चमगादड़ आपका बच्चा देता है। नहीं चलिए कल हम लोग का रहेगा जंतु तक में पढ़ना है सर। हाँ ना बच्चा दे, इसका कान होती है, हाँ स्तनी भी है। चलिए कल हम लोग का रहेगा जंतु उत्तक में, याद रखिएगा कुछ ही पढ़ना है। तो रेखित अरेखित हृदय पेशी और मानव रक्त। नहीं आता स्पीड नहीं आता तो गलत। तो अच्छा याद किसको करना है, आप लोग को। तो याद कौन करेगा, फोटो खींचेगा कौन, आप लोग। हम विकास देखे तो हम बेचारा के बायोलॉजी बहुत सही तरीके से इतना रहा है। ये आज से हम डाल देंगे। चलिए बताइएगा मनरेगा की शुरुआत कब से? 5 के अधिनियम 6 में। हाँ एक्ट के 5 एक्ट बना था, 6 में लागू हुआ था। जब पहली बार लागू हुआ था तो कितना जिला में लागू हुआ था? 200 जिला में। कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश के बंदतुल्ला, अनंत कोची था, बंदतुल्ला बंदू कुछ के हट के है, बहुत से नाम है बंदरुतुल्ला
बंदलापल्ली गांव से हुआ था, अनंतपुर जिला के बंदलापल्ली से। वही तो सर। चलिए, ऑप्शन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नरेगा हो गया, कितना दिन तक देना था इसको? 100 दिन का। अगर कितना किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो 10% भत्ता एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 किलोमीटर बहुत दूर है। हाँ, एक्स्ट्रा रहेगा तब। अगर पहला इसका तैयार करने वाला कौन था? जान कुछ करके है, जेन ड्रेंज, बेल्जियम के था। नरेगा का पहला संस्करण तैयार करने वाला जेन ड्रेंज। बताइएगा किसमें महिलाओं की परसेंटेज? 33%। बताइए कि कितना दिन काम करना था? प्रतिदिन 7 घंटा और 6 दिन काम। पहला चरण में तो 200, दूसरा चरण में कितना? 130, तीसरा चरण में 241 ना 275, 274। अब बताना है कि इसमें 2 दे रहा है। नरेगा के तहत कितना था सेंट्रल और राज्य के बीच में पैसा? नरेगा में पैसा देना, अगर पैसा उबला दे, जैसे एम्प्लॉय के पैसा देना है ना तो 60-40 है, अगर वित्तीय सहायता वहां से आ रहा है तो 90-10 है। केंद्र और राज्य के मध्य में अनुपात में वित्तीय सहयोग देता था 90 और 10, और मनरेगा के अंतर मजदूरी दिया जाएगा तो 60 और 40। वित्तीय में आएगा तो 90% कौन देगा? सेंट्रल, और 10% राज्य। और ये अब यहाँ पे जो 100% बचा ना, तो उसमें से अभी यहाँ मजदूरी में आएगा 60% सेंट्रल और 40% राज्य का। उस कमेटी का नाम बताइए जो मनरेगा का गठन किया था। हाँ, मैं से नाम है मिहिर शाह कमेटी। मिहिर शाह, म से मनरेगा, म से मिहिर शाह। 2 अक्टूबर 2009। हाँ, अब आते हैं नोबेल पुरस्कार में से। में तो पूरा हमें थोड़ा सा अथी लगा। बताइएगा नोबेल पुरस्कार में किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833। मृत्यु कब हो गया? 1896। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। हाँ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। शांति वाला कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो। किसकी राजधानी है? नॉर्वे। बाकी सब हाँ, स्वीडन से दिया जाता है। पहला भारतीय जिसे साहित्य के क्षेत्र मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913। पहला वैज्ञानिक? नॉर्वे, यूरोप में। तो हो गया पहला बोले वैज्ञानिक तो सीवी रमन, 1923। 28 में खोज किए थे, इसे 28 में खोज किए थे, 1930 में मिला। अब बताइएगा तो ये नोबेल पाने वाली पहली महिला? मैडम क्यूरी, 1903। तो पहली महिला जब पूछ दिए था कुछ मैडम क्यूरी 1903 ना, तो भारत में 1903 में और 1911 में मिला। 2 बार मिला इनको। मरणोपरांत कब से बंद कर दिया गया? 1974 से। सबसे कम उम्र में क्या मिला था? मलाला यूसुफजाई को, 17 वर्ष के, 2014 में। अब बात है भारत में शिक्षा का विकास। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब पेश किया गया था? 2009 में। लागू कब किया गया? अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किनके जन्म दिवस पे? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष? लगातार 6 साल। IIT रुड़की की स्थापना? IIT रुड़की की स्थापना हुआ था आजादी से 100 साल पहले, 1847। 1800 रुड़की। IIT बोलेगा खड़गपुर तब 1951। रुड़की 1847 में। IIT रुड़की 1851। इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है वो है 1847 है। तो रुड़की में कोची बनले हैं? रुड़की पहला कोची भारत के? वो इंजीनियरिंग वाला कुछ है। हमारा तो रुड़की तो पहले थी, इंजीनियरिंग कॉलेज तो है वही है।
और खड़गपुर वाला वो तो ठीक है, संस्थान तो अब तो बोली थे। खड़गपुर बोलेगा खड़गपुर बोलेगा तो 1951 और रुड़की बोलेगा तो आपका 1847। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986-87। 1988। वो ब्लैक बोर्ड अधिनियम बताई थे तो। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921। ऐसे विश्व भारती बोलेगा तो 1913। विश्व भारती से बोलेगा तो संस्था है तो 1912 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1921। यूजीसी की स्थापना 1956। एनसी हाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीईआरटी की स्थापना 1961। इग्नू की स्थापना 1985। इग्नू की स्थापना 1985। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद नाम चेंज कर दिया गया। ये भीम अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय था पहले, एकरे नाम हुआ। हाँ ठीक है। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आयोग तो वही पूछवे किए थे 1902 में। भारत में प्रथम आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? नहीं ग्रांड चार्ल्स ग्रांट बताए थे। चार्ल्स ग्रांट। उसके बाद में हाँ 1792। उसके बाद अगर न रहेगा ऑप्शन में तब मैकाले जाना है। मैकाले भी न रहे तो ये वुड डिस्पैच 1854 वाला। शिक्षा के लिए सैंडलर आयोग का गठन सैंडलर आयोग 1917। 1917। फिर बोलेगा हंटर आयोग 1882। जालियावाला बाग हत्याकांड करने के लिए 1920 में। जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए कमेटी। ये आयोग है वो कमेटी था। अब बताइएगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच की घटना कब हुआ था? 1800। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब से और कौन किया था? मैकाले 1835। शिक्षा मंत्रालय का नाम अब किसका नाम बदल के कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर पहले मानव संसाधन कहलाता था, अब है शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय के पहला मंत्री ये शिक्षा मंत्रालय को बताइए तो रमेश पोखरियाल। अभी धर्मेंद्र प्रधान है। अब बताइएगा पहला शिक्षा नीति किस आयोग किस कमेटी के आधार पर किया गया था? मुझे भैया पहला शिक्षा का तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1966। कोठारी आयोग के रिपोर्ट पर 1964-66 पर पहले बात चर्चा था। बीपीएससी में करंटवा में यही शिक्षा नीति पूछ लिया। ई वाला 2020 वाला ई अभी 69वां मेंस पूछ लिया। तो 2020 वाला हाँ 20 वाला एक बारे में चलिए आगे। तो दूसरा शिक्षा नीति हाँ दूसरा से 1986 20 साल बाद 1986 पीवी नरसिम्हा ना 64-66 में था। 1968 में लागू हुआ था। 64-66 में रिपोर्ट आया था। वो प्रथम राष्ट्रीय नीति था। वो शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति जो आया था ना 1968 में। 64-66 में आया था ना। हाँ शिक्षा नीति। हाँ दूसरा था 86 में पीवी नरसिम्हा का। दूसरा राजीव गांधी के शासनकाल में। अरे बाबू 1900 पीवी नरसिम्हा राव है, उसी में सरकार थी। संशोधन किए थे वो 1992। हाँ संशोधन करके पहला था। 1986 में राजीव गांधी। दूसरा सरकार बना था तो 86 में ठीक है कि 1986 में उनके राजीव गांधी थे। क्या 84 में तो मर ही गए थे इंदिरा गांधी। उसके बाद वो बनते हैं कौन? इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी। तो शुरू आते हैं उनकी साल में, मगर संशोधन होता है पीवी नरसिम्हा राव। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88। तीसरा संशोधन हुआ शिक्षा नीति 1992। वो तो संशोधन किया गया था 86 में संशोधन किया गया था। चौथा है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार में 2020 में 5-3-3-4 53-34 कस्तूरी रंगन। पहला था कोठारी था, आई वाला अभी वर्तमान में है कस्तूरी रंगन। हाँ देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस तरह से आज की कार्यवाही होती है समाप्त। जय हिंद जय भारत जय बिहार। कल हम लोग का पेज नंबर हो गया 16।